चारों भाइयों का विवाह हुआ और माता सीता अब विदा हो रही हैं। महीनों तक बारात रुकी। बड़ा आनंद से गोस्वामी जी ने मंडप के नीचे हर उत्सव को बड़े आनंद से लिखा हुआ है और बहुत समय तक बारात रुकी। अब जाने की बात करें तो जनक जी रो पड़े थोड़े दिन और, पर अंत में जब जाने की बात हुई और जाने का समय निकाला गया, विदाई का मुहूर्त, तो जनक जी ने जैसे सीता मां को विदा किया तो दशरथ जी आए और दशरथ जी ने जनक जी के चरणों में लेटकर प्रणाम किया। जनक जी बोले, महाराज ये क्या कर रहे हैं? हमेशा लड़के वाले को प्रणाम करते हैं, आप हमें प्रणाम क्यों कर रहे हैं? जनक जी ने कहा, दशरथ जी ने कहा, महाराज वो रिवाज गलत है, तो ये रिवाज सही है कैसे? दशरथ जी ने कहा, अच्छा आप लोग बताओ, देने वाला बड़ा होता है कि लेने वाला? जोर से, देने वाला बड़ा होता है या लेने वाला? जोर से। देने वाला। यदि देने वाला बड़ा होता है तो देने वाला लड़के का बाप नहीं होता, लड़की का बाप होता है जो अपनी कन्या देता है। तो देने वाला बड़ा होता है तो कन्या का पिता बड़ा हुआ। इसलिए दशरथ जी ने कहा, आप बड़े हैं क्योंकि आप देने वाले हैं, हम तो लेने वाले हैं, इसलिए हम आपको प्रणाम कर रहे हैं। जनक जी ने भी प्रणाम किया दशरथ जी को। जबकि शिष्टाचार तो ये है, आज समाज में देखा ये जाता है कि लड़की वाले लड़के वालों को प्रणाम करते हैं, जबकि मर्यादा ये है कि जब लड़की का पिता लड़के के पिता को प्रणाम करने लग जाए, हमारे यहाँ एक रिवाज है संतों में, जब एक संत दूसरे संत को प्रणाम करता है ना, तो दूसरा संत भी उन्हें प्रणाम करने लग जाता है। जैसे आपने हमें प्रणाम किया तो हम भी आपको प्रणाम करेंगे, आप हमारे चरणों पर लेट जाएंगे तो हम भी आपके चरणों में। संत लोग ऐसे ही करते हैं, वो आपको दंडवत करते हैं, हम आपको मतलब एक साथ दोनों ऐसे लेट जाते हैं। मतलब संत कहते हैं कि तुम भी तो राम के हो, हम भी तो राम के हैं, कौन बड़ा कौन छोटा, हमारे लिए सब बड़े हैं। संत हमेशा सबको बड़ा मानते हैं, वो किसी संत को छोटा। इसलिए कि जब लड़की का पिता लड़के के पिता को प्रणाम करे तो लड़के के पिता को भी लड़की के पिता को प्रणाम करना चाहिए। शिष्टाचार तो ये है, लेकिन आजकल शिष्टाचार का ध्यान किसे है? जब लड़की का विवाह होता है तो लोग पूछते हैं, दहेज में क्या आया, क्या दिया, क्या मिला? हर आदमी बर्तन देखने आता है, गाड़ी घोड़ा रकम पैसा देखने लोग आते हैं। कोई ये नहीं देखता कि एक बाप ने अपने दिल का टुकड़ा, सारी जिंदगी जिस लड़की को पाल पोस कर बड़े लाड़ प्यार से बड़ा करता है, वो जिगर का टुकड़ा ही दे देता, उससे कीमती भला और क्या हो सकता है? तो पिता का बलिदान सबसे बड़ा बलिदान है। इसलिए लड़की के पिता का सम्मान करना चाहिए, लड़की वालों का सम्मान ज्यादा करना चाहिए, क्योंकि बेटी, आप में से कितने लोग मेरी बात को समझेंगे पता नहीं, लेकिन एक बात बताऊं, जो लड़की का बाप होगा, लड़की की विदाई, लड़की के विदा होने का दर्द वही लोग समझ सकते हैं जिनकी बेटियां हैं। जिनकी बेटियां नहीं हैं वो नहीं जानेंगे। जिसके पैरों में विमाई फटी ही नहीं, वो पीर पराई क्या जाने, और जिसने बेटी को जन्म दिया ही नहीं, वो बेटी की विदाई क्या जाने। बेटी, आजकल दहेज मांगा जाता है, हमें इतना दहेज चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। एक बात बताओ, आपके यहाँ दहेज की परंपरा है? यहाँ लिया दिया जाता है, हाँ या ना? बोलो, बताओ, दहेज लेना सही है? यदि लड़की का पिता अपनी इच्छा से कुछ दे तो ले लेना चाहिए। लड़की का पिता अपनी इच्छा से कुछ दे तो ले लेना चाहिए, मांगना नहीं चाहिए। मांगना, मांगे से मरना भला, मत मांगो कोई भीख,
बिन मांगे मोती मिले, यह सतगुरु की सीख। अच्छा बताओ, मंदिर के बाहर जो बैठे होते हैं मांगने के लिए, उन्हें क्या कहते हैं? जोर से, जोर से, भिखारी। मंदिर के बाहर जो बैठकर मांगते हैं उन्हें कहते हैं भिखारी। और कोठी बंगलों में बैठकर जो दहेज मांगते हैं उन्हें आप क्या कहेंगे? जोर से। क्या वो ही भिखारी हैं जो मंदिर के बाहर मांगते हैं? क्या वो भिखारी नहीं है जो दहेज मांगते हैं? आजकल तो लोगों के पास जितना है उससे ज्यादा मांगते हैं। बेटा बड़े पद पर है, बड़ा काम करता है, तो और ज्यादा पैसा मांगता है। क्यों जी? मांगने से क्या होगा? धन्ना सेठ हो जाओगे? मंदिर के बाहर जो पैसे मांगते हैं वो भिखारी होते हैं, और जो दहेज मांगते हैं वो भिखमंगे होते हैं। वो कौन होते हैं? भिखमंगे। आप में से कितने हैं भिखमंगे बताओ, जिन्होंने दहेज ले लिया है? मत लेना मेरी माँ। अपने बेटों को इतना योग्य बनाना, अपनी बेटियों को इतना योग्य बनाना कि तुम्हें कभी किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े। अपने बेटों को इतना योग्य बना दो कि लड़की के बाप के आगे हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े। स्वावलंबी बनो, सेल्फ डिपेंड बनो, आत्मनिर्भर बनो। और ससुर और दहेज देने वाला तुम्हें क्या देगा? तुम में काबिलियत है, कमा लो। क्या मांगते हो भिखमंगों की तरह? ससुर जी गाड़ी दे दो। तुम्हारे बाप में तो दम थी नहीं गाड़ी देने की, तुम्हें ससुर से मांग रहे हो भीख। तुम्हें शर्म भी नहीं आती? डूब मर जाओ पानी में। अपने बाप से कहो कि बाप तुम गाड़ी दिलाओ। बाप में तुम्हारे तो दम ही नहीं है, ससुर दिलाए तुम्हें गाड़ी। गाड़ी में घूमना है तो अपनी मेहनत की कमाई की गाड़ी लो। ससुर की गाड़ी में घूमोगे तो गाड़ी ससुर की रहेगी, तुम ड्राइवर कहलाओगे, सिर्फ ड्राइवर। इससे तुम्हारा स्टेटस कोई हैवी हाई नहीं होने जा रहा। इसलिए जितना चादर है उतना पांव पसारो, जरूरत से ज्यादा डिमांड ना करो। मांगना अच्छा नहीं है। पैसे कमाओ, अपने बल से कमाओ, अपनी मेहनत से कमाओ। गाड़ी खरीदो, अपने बल पर खरीदो। मांगने से क्या है साहब? मैं मांग कर 56 भोग खाऊं, उससे अच्छा है अपनी मेहनत की नमक रोटी खाऊं। मेहनत की नमक रोटी अच्छी है, मांगे 56 भोग अच्छे नहीं है।